जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहां आप ही संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी कुछ सत्संग है जो आंटी जी ने भेजे हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। उससे पहले संगत जी, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छे लगे सत्संग को लाइक कीजिए, और अगर आप अपने कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, सुन मेरे बच्चे ध्यान से, पहले भी तुझे समझाया था, आज मैं तुझे याद दिला रहा हूँ। मैं डरने वाले मैसेज नहीं देता, मैं सिर्फ प्यार, विश्वास और सच्चाई का संदेश देता हूँ। मैं संगत का हूँ और संगत मेरी है। आज का ये संदेश रुकने नहीं देना। जिसके पास भी पहुँचेगा वे आगे ज़रूर भेजे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि यह संदेश डर का नहीं, प्यार और विश्वास का है। आज ही शेयर कर, सेवा बन जाएगी। सेवा का फल मैं तुझे जल्दी दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर सांस का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे मालिक। आपकी महिमा का कोई भी बखान नहीं कर सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना। आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं बाबा, अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, क्योंकि मैं भी देख चुकी हूँ। अभी मैं आधी सफाई की है मैंने अलमारी की, अभी आधी बाकी है। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे, तेरी अलमारी में कुछ है। आलस के कारण मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। अब गुरुजी ने मुझे शक्ति और हिम्मत दी है। जो मैं गुरुजी बाहर निकलवा रहे हैं, मैं बाहर निकाल रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे प्रभु, मेरे मालिक। शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं, गुरु जी उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे दूसरी आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, मैं चंद्रपुर से मनीषा बात कर रही हूँ। यह मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, बेटी आज सोमवार की सुबह तेरे घर अमृत वेले का रंग भर रही है। तेरे रुके हुए काम बनने वाले हैं। तेरा जीवन सुखमय होने वाला है। गुरुजी तेरे आंगन में खड़े हैं 777 की ब्लेसिंग लेकर। अनदेखा मत कर, आज शुक्राना कर, क्योंकि यही तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने का संकेत है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तेरी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। तूने शुरू से ही अपने जीवन में बहुत कष्ट और तकलीफ झेली है। बेटी तो सुन, मैंने तुझे अपनी संगत इसलिए बनाया कि मैं वो तकलीफ़ें भी जानता हूँ जो अभी आने वाली हैं, या जिनके बारे में तो खुद भी नहीं जानती। मैंने तुझे उन मुसीबतों से बचाने के लिए ही अपनी संगत बनाया था। तू अब तक अकेले लड़ रही थी, पर अब तेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। तेरे घर के हालात, तेरी बीमारियां, तेरी वो परेशानियां जो तुझे रात भर सोने नहीं देती, अब वो सब मेरी हैं। तुझे घबराने की या अपनी किस्मत पर रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुझे संभालूंगा। तू बस अपना भरोसा और विश्वास बनाए रख। मेरा शुक्राना कर, जो तूने खोया है उससे ज़्यादा मैं तुझे लौटाऊंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पुत्र, मुझे पता है तेरे बाएं हाथ में कंधे से लेकर हाथ तक जो दर्द हो रहा है वो बहुत असहनीय है, जिसकी वजह से तू बहुत परेशान हो रही है। हाथ ऊपर करने या कोई काम करते समय तुझे बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से तू रात भर सो भी नहीं पाती। तुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तू जो दवाई ले रही है उसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ कर। मेरे स्वरूप से चंदन तिलक को लेकर उसमें जल प्रसाद मिलाकर जहाँ भी तुझे दर्द है वहाँ मेरा मंत्र जाप करते हुए लगा। चमत्कार तुझे महसूस हो जाएगा। बात समझ आई हो तो शुक्राना करके हाजिरी लगा।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात में नेगेटिव बातों को सोचकर मत सोया कर पुत्र, अपने दिल की सभी बातें अपने गुरु पिता को बोलकर सोया कर, जिससे तेरा मन हल्का होगा, तुझे अच्छी नींद आएगी। फालतू दी गल्लां विच अपने आप नूं परेशान नहीं कीता कर, मैनू तेरी सारी खबर है, चल शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। लिखने में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी और संगत परिवार। शुक्राना संगत परिवार और ज्योति दीदी, आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे एक और आंटी जी हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कल भी अपना एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई बहुत परेशान हैं मेरी मम्मी की बीमारी को लेकर। संगत जी, मेरी मम्मी को कोई भी दवाई नहीं लग रही है, मेरा भी बहुत पैसा लग चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके काम धंधे भी अच्छा नहीं है। संगत जी, मम्मी के बीमार होने से पहले मेरे भाई का प्रॉपर्टी का अच्छा काम था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी एक गंदी नज़र ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मेरा भाई नौकरी कर रहा है, नौकरी भी उसकी अभी लगी है। संगत जी, मेरा भाई सुबह मम्मी पापा को खाना खिला के, मम्मी को नहलाकर, मम्मी का डायपर तक मेरा भाई चेंज करता है। मेरी भाभी घर में बहुत कलेश कर रही है, हमें नहीं पता वह कब से होगी। मेरी आज पापा से फ़ोन पर बात हुई तो मैंने हालचाल पूछा, गोल गोल बातें कर रहे थे, अच्छे से कुछ नहीं बता रहे थे, और उनकी आवाज़ भी ऐसी लग रहा था जैसे वो रो रहे हों। संगत जी, जब मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला, मैंने बोला गुरुजी सब ठीक करेंगे, तो मेरे पापा ने मुझे बोला गुरुजी से प्रार्थना कर कि तेरी मम्मी को और मुझे मौत दे दें। संगत जी, गुरुजी हिम्मत हमारे क्यों नहीं सुन रहे। मेरी मम्मी रात दिन गुरुजी को पुकार रही हैं और मेरे पापा को तो आप भरोसा सबसे टूट गया है। संगत जी, मैं आप सबसे बताती हूँ कि मेरे मायके परिवार के लिए गुरुजी से प्रार्थना करो, मेरे मायके परिवार में सुख शांति आ जाए, मेरे भाई भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, दोनों अच्छे पति पत्नी, माता पिता अच्छी बहू बनकर रहे। समझी, इस टाइम परेशानी मेरे मायके परिवार पर आई हुई है, इसको गुरुजी जल्दी से जल्दी दूर करे। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ, मेरे भाई से या मेरी मम्मी पापा से, मेरी भाभी से, किसी से भी कोई भी गलती हुई हो तो उन्हें माफ़ कर दे। गुरुजी, मेरे भाई को आप बताओ कि वह क्या करें जिससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं। मेरे भाई को रास्ता दिखाओ गुरुजी, मेरे मम्मी पापा के परिवार की रक्षा करो गुरुजी। मैं आपका सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में थे, आगे कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की सेवा में शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से ये सत्संग शेयर हो और गुरुजी का सदा साथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, यही मैं अरदास करती हूँ। हे गुरुपा, आप मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुपा अब दुख सहा न जाए, अब दुखों का अंत कर दो गुरुपा। अब मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ गुरुपा। सारे दुखों का जड़ मेरे पति की दुर्बुद्धि है, क्योंकि वो माँ बहन के कठपुतली हैं। वो जैसे नचाते हैं वैसे वो नाचते हैं, बीवी को आज तक नहीं समझे।
उनसे जो भला बुरा वो लोग करवाती हैं बस वही करते हैं। इसका परिणाम यही निकल रहा है कि मेरा परिवार बिखर रहा है गुरुपा, मेरा परिवार बिखर रहा है। मेरी सास ननद उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। मतलब मेरा पति दूसरे के काम में सेवा में लगे रहते हैं और जब मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मैं दूसरे के से दया मांगती हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है गुरुपा कि एक पत्नी पति के रहते विधवा से बदतर जिंदगी जी रही हो गुरुपा, विधवा से बदतर जिंदगी जी रही हो। पति है लेकिन पति का साथ नसीब नहीं है। मेरे पति इतने दुष्ट हैं गुरुपा कि खुद तो मेरे साथ गलत करते ही हैं, मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और उनकी माँ बहनें उनका भरपूर साथ देती है। हे गुरुपा, आपने मेरे बहुत कष्ट हरे हैं, मेरे बच्चे को संकटों से बचाए हैं। मेरी अरदास सुनो गुरुपा, मेरे दुखों का अंत कर दो गुरुपा। अब मुझसे दुख नहीं बर्दाश्त होता गुरुपा। मेरी जिंदगी जिंदा लाश की तरह व्यतीत हो रही है गुरुपा। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है गुरुपा। इसका पति ही आवारा हो जाए, आवारा ही नहीं अपने फैमिली का दुश्मन हो जाए तो वो स्त्री पर क्या गुजरती है वो तो वही बता सकता है जो ऐसे गलत इंसान के चक्कर में पड़ गया है गुरुपा। मैं भी बहुत बुरे इंसान के चक्कर में पड़ गई हूँ गुरुपा। या तो उन्हें सद्बुद्धि देकर सुधार दो गुरुपा, नहीं तो मेरे जिंदगी का अंत कर दो। जैसे करो मेरे दुखों का अंत कर दो गुरुपा। मेरी यही अरदास है आपसे गुरुपा। अब दुख नहीं झेली जा रही गुरुपा, अब दुख नहीं झेली जा रही। पति का अपमान, सास ननद का तिरस्कार सहते सहते अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। वो लोग इतनी जलील औरत है, मेरा पति इतना बुरे इंसान है कि अपनी माँ बहन के साथ मिलकर खुद तो तकलीफ दिए ही दिए, अब चाहते हैं कि बच्चे भी इसको तकलीफ दे। दिन रात उसी प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन आपके कृपा से गुरुपा बच्चे मुझे समझते हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटा कोई जहर भरेगा तो कुछ तो असर पड़ेगा ना गुरुपा। आप उस जहर से मेरे बच्चे को बचाना गुरुपा। बच्चे मेरे साथ रहे, अपनी माँ की ममता को समझे, माँ की त्याग को समझे, साथ दे। ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा, ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे पति को भी सद्बुद्धि हो, अपने षड्यंत्रकारी माँ बहन को समझे, उनके छल कपट षड्यंत्र को समझे। वो उन्हें लूट रहे हैं लेकिन इस इंसान को पता नहीं अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास को दूर करो गुरुपा। दूध का दूध, पानी का पानी करो। इनके माँ बहन के छल कपट मेरे पति के सामने ला दो गुरुपा। आप तो अंतर्यामी है गुरुपा, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मेरे पति सास ननद को आप अच्छे से जानते होंगे गुरुपा, उनकी सच्चाई मेरे पति के सामने प्रकट कर दो। और मेरे पति को जो पराई स्त्री से मोह है उससे दूर कर दो, जो कि नाजायज है। एक पत्नी के रहते दूसरी औरत के फेरे में पड़ना पत्नी के लिए अन्याय है गुरुपा। इस अन्याय को बंद करो गुरुपा, इस अन्याय को बंद करो। मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है गुरुपा, इसलिए लोग और तंग कर रहे हैं गुरुपा। आप मेरे गुरुपा हो, इस जालिमों से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुपा।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरु का धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के महामंत्र जाप से करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई तो ऐसी नेगेटिविटी है जो कि बहुत भारी है आज मुझ पे, और अजीब सी ही एक घुटन है, लेकिन संगत जी, गुरु जी को सब पता है, जो मुझे शुक्राना करने से आज रोक रही है। गुरु जी, मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी, सब कुछ ठीक हो, जो भी नेगेटिविटी है उसको आप दूर कीजिए गुरु जी, और सबका भला कीजिए गुरु जी, सब संगत को ब्लेस कीजिए गुरु जी, ताकि मैं जो भी नेगेटिविटी है वो हम पर भारी ना हो गुरु जी, और हम अच्छे से, मैं आपका अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा रही है अब हम पे, और गुरु जी कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तूने बहुत दुख देख लिए, तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, तुझे जो भी तुझसे छीना गया है वो तुझे मिलेगा, वो सब कुछ छलावा था, लेकिन अब जो मिलेगा तुझे परमानेंट मिलेगा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा कि तेरे तेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसको कि काटना ज़रूरी है, इसलिए तू 21 दिन फिटकरी डाल के नहा। तो संगत जी, मैं वो भी कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ है संगत जी, कि मुझे ना मेरे पैरों में बहुत दर्द लगता है, और मेरे पेट में बहुत जलन अचानक से शुरू हो जाती है। और गुरु जी, मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी, कोई भी चीज़ हो आप उसको जड़ से काट दीजिए गुरु जी। बहुत तकलीफ़ होती है जब मेरे पैरों में दर्द होता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे उपाय करने के लिए भी बोला है कि तू तेरी नसों में ब्लॉकेज है, तू काढ़ा बना के पी, लेकिन मैं वो कर ही नहीं पा रही। पता है कैसी नेगेटिविटी है गुरुजी, मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं उस काढ़े को बना पाऊँ, और मैं रोज़ नियमित तौर पे उसको ले पाऊँ। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे नाल जिन्ने बुरा किया है ना उन्हें मैं आपे देख लवांगा, और जो भी नेगेटिविटी है गुरुजी उसको मेरे घर से हटा दीजिए, क्योंकि जहाँ पे आप होते हो, जहाँ पे आपका स्वरूप विराजमान साक्षात होता है, वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं रुक सकती है, ना ही एंटर कर सकती है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। आज जब मैं संगत जी अपने पति अंकल के साथ बाहर से ही हनुमान जी को, बालाजी महाराज को प्रणाम कर रही थी, तो एक बहुत सुंदर ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई एकदम हमारे सामने से आई, तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझे हमेशा ये कहते हैं कि तू हमेशा निक्की निक्की गल्लां नूं दिल ते लगानी है, तैनूं कितनी बार कहा कि तू मंत्र जाप करा कर, शुक्राना करा कर, तेरे कष्ट मैं कटदा पिया हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ गुरु जी, इस चीज़ का बहुत सब्र रखना पड़ता है, शायद हम इंसान हैं, हमसे सब्र नहीं हो पाता है, दिमाग में गलत गलत थॉट्स आते हैं, लेकिन गुरु जी मुझे पता है कि आप ये जो गलत थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं इसको दूर करके पॉजिटिविटी हम भर दोगे। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। जब भी गुरु जी को याद करो, गुरु जी बटरफ्लाई रूप में हमारे सामने ज़रूर आते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं, नेगेटिविटी को हमारे ऊपर से हटा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत कृपा करी है मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। पर अभी मेरे पति अंकल को आपने बहुत उनमें पेशेंस, उनमें सब्र बख्शा है गुरु जी। और वो बहुत ज़्यादा आपको मानने भी लग गए हैं, लेकिन वो बहुत बीच-बीच में बहुत दुखी होते हैं। गुरुजी उनके दुख दूर कर दीजिए। उनको उनकी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको दूर कीजिए ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके और अपने परिवार के लिए अच्छा कर सके। उन्होंने बहुत सहा है गुरुजी। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, मेरे पति अंकल को ब्लेस करिए और उनको जल्दी से जल्दी रिकवर करिए ताकि वो ठीक होके अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अपना ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के महामंत्र का जाप करूँगी भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 2 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 2 अप्रैल को हनुमान जयंती थी, हनुमान जी का जन्मदिन था। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं हनुमान जी के मंदिर गई और वहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और मतलब अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत कम मंदिर जाती हूँ। पर मैंने काफ़ी दिन से मैं इस दिन का वेट कर रही थी कि जब हनुमान जी का जन्मदिन होगा ना, तो मतलब मुझे मंदिर जाना है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत मतलब खुश थी कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि मैं बिल्कुल मंदिर बहुत कम जाती हूँ भी। तो संगत जी, हनुमान जी की कृपा और गुरु जी की कृपा से मैं मंदिर गई और हनुमान जी के दर्शन करे, हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर मैं अपना घर आई। तो संगत जी, इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि संगत जी, ये मेरे बेटे का संगत जी। अभी मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि अभी हमें गुरु जी ने नवरात्रों में न्यू गाड़ी ब्लेस करी है। तो संगत जी, बात ये कि मेरा बेटा 20 ईयर्स का है। तो मैं उसको बोलती थी कि यहाँ हमारे आसपास गुरु जी के बहुत ज़्यादा सत्संग होते हैं। तो संगत जी, मैं उसको हमेशा बोलती थी कि चल मेरे साथ सत्संग पे चल। तो वो हमेशा ये बोल के मना करता था कि जब मेरे को अपनी खुद की गाड़ी होएगी तो मैं ऐसे सत्संग पे जाऊंगा भी। तो इसी चीज़ पे बात ख़त्म हो जाती। संगत जी, हम उसको गाड़ी बिल्कुल नहीं देने चाहते थे, क्योंकि वो अभी इतना मतलब बड़ा भी नहीं हुआ है। तो फिर भी उसने अपनी जिद मनवाई और गुरु जी ने भी उसके ऊपर कृपा करी और उसे गुरु जी ने गाड़ी ब्लेस करी। तो संगत जी, फिर 2 अप्रैल जो कई सालों से नहीं हो रहा था, तो 2 अप्रैल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने उसे अपने सत्संग पे बुलाया भी। तो संगत जी, वो गाड़ी में मुझे अपने साथ लेके गया और उसने सत्संग वहाँ पे अटेंड करा, सुना, सब कुछ पहली बार उसने देखा। बहुत बड़ा सत्संग होता गुरु पूर्णिमा का हमारे यहाँ पे। तो उसने अच्छे से चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और मतलब अच्छा वहाँ पे उसने बैठा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गुरु जी ने कृपा करी और उसे अपने दरबार पे बुलाया। तो इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना है कि आपने उस पे अपनी कृपा करी और उसको अपने दरबार बुलाया। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसके लिए गुरु महाराज जी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग प्रभु हम सब पे बनाए रखना और ऐसे ही अपने सत्संग पे बुलाते रहना गुरु जी।
यही मेरा शुक्राना सत्संग है। तो शुक्राना सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप करूँगी भी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती होगी तो कृपा करके प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी और गुरु परिवार, मैं एक सत्संग सुना रहा हूँ। अगर भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं पहले माफ़ी ही मांगता हूँ मेरे गुरु जी से, मेरे गुरु पिताजी से, मेरी कुल देवी, मेरे कुल देवता, मेरे पितृ दादा दादी, मेरे पापा, इन सब से मैं माफ़ी मांगता अगर कुछ भी गलती हो जाए। संगत जी, अभी थोड़े दिनों पहले मैं नंदी महाराज कर रहा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि नंदी महाराज मेरे घर पे ही आ जाएंगे। वो कल भी नंदी महाराज सुबह सुबह ही जैसे 7:45 बजे मेरी आँख जैसे सो ही रहा था, और जैसे ही मेरी आंटी जी ने नाम लिया वैसे ही मैं दौड़ के गया। तो उन्हों को मैंने गाँव गुड़ और चना खिलाया और उनके हाथ, उनके उनके पाँव भी दबाए, उनकी गर्दन को भी सहलाया। और आज भी वो आए थे, पर जो लोग मेरे से जलते हैं और जो मुझे गाली बकते हैं, उन्होंने आज नंदी महाराज को ही भगा दिया। पर नंदी महाराज अंदर नहीं आ पाए तो क्या हुआ, वो बाहर ही खड़े रहे जब तक कि मैं उनसे मिल के नहीं गया और जब तक कि मैंने उनके पाँव नहीं दबाए और गले पे हाथ नहीं फेरा। आज भी उनको मैंने कम से कम 10 मिनट तक पाँव भी दबाए और गर्दन पे भी हाथ फेरा। और नंदी महाराज मेरे गले लग जाते हैं वो। संगत जी, मेरे से गले लग जाते हैं। लोग बाग ऐसे देखते हैं कि क्या बोलूँ मैं अब। हाँ, हालांकि गुरुजी ने मेरे सब कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक वालों को भी दूर कर दिया। जो मेरे लिए सही रहेगा बस वही मेरे पास रहेगा। जो मेरे बारे में गलत करने की बात तो दूर है, गलत सोचेगा भी तो वो मेरे पास नहीं रह सकता है। अभी जैसे संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पाँव की नस चढ़ी और कोई भी ठीक नहीं कर पाया। और गुरुजी के मैंने घी और चंदन को मिला के जब गुरुजी के स्वरूप से टच करा और मेरी आंटी ने मालिश करी तो 2 दिन सिर्फ मात्र 2 बार लगाया और बंद हो गया। ऐसे ही एक और मेरी दुख रही थी। जिस दिन मैं भोलेनाथ के मंदिर पे बैठा हुआ था, उसी टाइम पे एक आंटी आए थे। उनकी कम से कम उम्र 60 से 70 साल थी। उनकी पाँव की नस चढ़ गई। उसी टाइम मेरे को हल्की सी आवाज़ आई कि यहीं दे दे। तो मैंने वहीं से एक गिलास पानी लिया, गुरुजी का मंत्र जाप करा, उनको जल प्रसाद दिया और वह आंटी को उन्होंने पाँव में लगाया और पिलाया। वो आंटी जी की नस वहीं के वहीं उनका पाँव ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हालांकि ब्लैक मैजिक वाले तो परेशान कर रहे हैं, पर मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि गुरुजी अब मेरे साथ में चल पड़े हैं। अब गुरुजी चलते हैं मेरे आगे आगे। हाँ, जो कर रहे हैं वो खुद ही जानेंगे। अब उनको ये नहीं मालूम कि करने को तो कर लेंगे, पर भुगतेंगे जब क्या होएगा। हाँ, हालांकि संगत जी, घर में परेशानी तो पर गुरुजी बैठे हैं ना, इसके लिए मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। अब सब गुरुजी पे छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि अब मेरे को विश्वास नहीं रहा किसी इंसान पे। मैं विश्वास नहीं करता हूँ किसी भी इंसान पे, भले कोई भी हो, क्योंकि मैंने बहुत धोखे खाए हैं इन्हीं लोगों से। इनकी सबकी मदद करी, पर जब मेरी मदद करने की आई तो सब छोड़ छोड़ के भाग गए और मुझे ही गाली बकते और मेरा ही अपमान कराए। और वो टेंशन भी नहीं है क्योंकि गुरुजी मेरे अपमान का और हर आंसू का वो खुद बदला लेंगे, वो खुद नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो इन्होंने करा है, क्योंकि किसी इंसान को कहूँगा तो नहीं समझेगा, क्योंकि मेरे प्रभु समझते हैं। मेरे तो माता पिता, मेरा आराध्य, मेरे गुरु ही है। सब उन पे ही छोड़ रखा है। और पूरी दुनिया देखेगी कि मेरे गुरुजी ने क्या करा। जिन जिन ने सोचा कि हमने करके भी छुप गए, छुपे नहीं हो, क्योंकि कैमरे की निगाह से तुम बच सकते हो। हाँ, पर मेरे आराध्य और मेरे गुरु की नज़रों से नहीं बच सकते हो तुम, फिर भले कोई भी हो तुम। जिसने मेरे साथ करा है, एक गुनाह करा है, उसको 1000 गुना चुकाना पड़ेगा। और ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का वचन है मुझसे कि पुत्र, तेरा एक एक करा हुआ है ना, इनको 1000
1000 भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक का 2 भुगत सकता है इंसान, पर एक का 1000 नहीं भुगत सकता है। इन्होंने मेरा खाना पीना सोना बैठना सब हराम कर रखा था, काम धंधा सब बांध रखा था, पर गुरु जी के हाथ में सब दे रखा, वो धीरे धीरे सब कर देंगे। बस मेरे सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे संगत में कुछ भूल चूक हो जाए या अनजाने में कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं कान पकड़कर और दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 4:30 बजे हैं, गुरु जी का आदेश हुआ है। अभी अभी बस मैं यानी कि अपना काम अपनी पूजा कर रही थी तो गुरु जी का भी आदेश हुआ कि अभी यानी कि तू मेरा शुक्राना कर रही है। आज का दिन बहुत शुभ है। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आपकी जैसी इच्छा। फिर मैं यानी कि अब मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। मेहर करना गुरु जी। सबका भला करना गुरु जी। सारी संगत का भला करना गुरु जी। सभी बच्चों को ब्लेस करना गुरु जी। बच्चों के रिजल्ट आने वाला है 12वीं का, उनको सबको ब्लेस करना, उनको अच्छे नंबर दे के अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कराना। गुरु जी बस मेरी तो यही इच्छा है और सब अच्छा चल रहा है गुरु जी। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो है, मैं परसों पहले दिन मार्केट जा रही थी तो यानी कि मैं गिर गई, मेरे बड़ी ज़ोर से चोट लग गई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, ठोकर लगी या क्या हुआ। लेकिन पर देखो गुरु जी की कृपा, मुझे कोई ज़्यादा खास चोट तो नहीं लगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा छिल गया था घुटना। लेकिन अब ठीक है गुरु जी, आप जो करते हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हुई हो। जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। यानी कि गुरु जी, गुरु जी सारी संगत यानी कि मतलब सही है। आजकल 3-4 दिन से मैं सत्संग नहीं जा पा रही। 3-4 सत्संगों का संदेशा आया था, लेकिन बस काम होने की वजह से ये यानी कि वहाँ पे जो मकान खाली हुआ था, मैंने पहले सत्संग में बताया था, उसमें लगे हुए थे, तो इस वजह से मैं सत्संग में नहीं जा पाई। मन तो बहुत करता है लेकिन मैं अकेली नहीं जा पाती। कहीं ओम प्यार होता है, कहीं यानी कि एच ब्लॉक होता है, विकासपुरी में कभी कहीं होता है, तो मैं अकेला, मेरे लिए जाना बड़ा मुश्किल काम है। कल शायद सत्संग है एम ब्लॉक में, देखो अगर मैं यानी कि मतलब गुरु जी की कृपा हुई तो फिर मैं जाऊँगी। गुरु जी आपकी बहुत मेहर है, सब काम बहुत अच्छे हैं, बच्चे ठीक हैं। मेरा यानी कि मतलब बस यही होता है कि मैं सत्संग में बोलूँ क्या, मुझे तो यानी कि समझ में नहीं आता। चलो गुरु जी जो आप बुलवा रहे हैं वो ठीक बुलवा रहे हैं, अच्छा बुलवा रहे हैं। जैसा आप चाहते हो मैं वैसा यानी कि मतलब बोलने की कोशिश करती हूँ। बट मेरे घर के सामने पार्क है, आपके सवेरे सवेरे दर्शन होते हैं, सवेरे उठते के साथ ही आपका यानी कि मतलब जो है स्वरूप दिखाई देता है। सारे कमरों में स्वरूप है, अच्छा लगता है। सबसे पहले आपके नाम से, जय गुरु के नाम से यानी कि मेरा शुरू दिन होता है। सोते सोते तक यानी कि वो तो जय गुरु जी होता है। अच्छा लगता है, बहुत बहुत यानी कि तसल्ली मिलती है। सारे काम ठीक होते हैं, सारा सही चलता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पर गुरु जी एक दिक्कत है, मेरे अंदर गुस्सा होता है। मेरे अंकल से मेरी ना बहुत हर बात में ना किसी न किसी विषय में ना चिटपट हो जाती है। मैं सब बहुत अपने आप को संभालती हूँ। मैं बाद में सोचती हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ गुरु जी, वो बोलते ही इसी तरह से है तो फिर मेरा झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम फिर बोलते नहीं, लेकिन बस कहा सुनी हो जाती है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरु जी, मुझे समझ दो कि मैं इतनी जल्दी यानी कि गुस्सा ना, और उनको भी कहो कि भाई इस प्रकार से ना मुझे चिढ़ाने वाले काम ना करें। बाकी से सब अच्छा है गुरु जी, आपका दया है, आपकी कृपा है। आप गुरु जी यानी कि जो मेरे सत्संग पेश करते ज्योति, उनको भी यानी कि ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना, यानी कि सब खुश रहें सुखी रहें। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत यानी कि मतलब ब्लेसिंग का काम है। अच्छा है गुरु जी, सबका भला हो। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।